मेरे घर की नौकरानी इतनी हॉट है ये मुझे आज पता चल रहा है। क्या बात है, क्या लग रही है आज ये इस साड़ी में। ऐसा मौका भी अच्छा है, मेरी बीवी पूरे 2 हफ्तों के लिए बाहर गई हुई है और मैं इस घर में बैठा बैठा अकेला बोर होता रहता हूँ। क्यों ना इस नौकरानी से बात करके इसको कर दूँ इसका सारा काम। कहाँ मैं बाहर लड़कियों पे इतना पैसा बर्बाद करता हूँ, मेरा पैसा भी बच जाएगा और ये तो सस्ते में मान भी जाएगी। ये ठहरी गरीब, इसका पति बेवड़ा, जब देखो पीता ही रहता है। बात करके देखता हूँ, पैसों का लालच दूंगा तो आ ही जाएगी मेरे झांसे में। रीटा, जी साहब। इधर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। आई साहब। जी साहब। बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। अरे तुम ऊपर नहीं बैठी क्या? साहब मैं नीचे बैठी हूँ, मेरी यही जगह है बैठने की। अरे नहीं, ऊपर आके बैठो। देखो मैं किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ, ऐसे तुम नीचे बैठी हुई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। ऊपर बैठो। ठीक है साहब। हाँ जी साहब बताइए। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मुझे ये बताओ, वो जो तुम्हारा बेवड़ा पति है उसने पीनी छोड़ी या अभी भी पीता है? कहाँ साहब, उसने नहीं छोड़ी है और आज भी पीता है, और इतनी पीता है साहब कि ज़िंदगी ख़राब कर दी है मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। शादी से पहले बोलता था कि मैं तुझे रानी बना के रखूँगा, पलकों पे बिठाऊँगा, और आज देखो नौकरानी बना डाला। घर घर काम करना पड़ता है तब जाके खर्चा चलता है साहब। तेरी तो पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है यार तेरे पति ने। खैर छोड़, अब क्या ही कर सकते हैं। चल एक काम कर, तू मुझे कमरे में छोड़ देगी ज़रा? हाँ ठीक है साहब, चलिए। ठीक है, अपना कंधा दे दे मुझे। आराम से चलिए साहब। अरे साहब ये क्या किया? अरे वो माफ़ करना, शायद मेरा पैर फिसल गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना के लेके आ जाओगी? हाँ लेके आती हूँ साहब। अरे अरे, क्या चाल है रे इसकी, मज़ा आ गया देख के। अभी तो बस मैंने इसको इस बिस्तर पे गिराया है, अभी तो इसी बेड पे पता नहीं क्या क्या करूँगा इसके साथ। अब ये किचन में गई है मेरे लिए चाय बनाने, यही अच्छा मौका है। एक काम करूँ, चला जाऊँगा किचन में, जाके देखूँ एक बार, जाके और छूँगा और मज़ा आएगा। लेकिन नहीं जाता तो ये क्या सोचेगी कि अंधा किचन तक कैसे आया। खैर छोड़ो, जो मर्जी सोचेगी सोचने दो, मुझे तो मज़ा आएगा ना। अभी जाता हूँ। आज साहब को क्या हुआ, अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, कहीं यहाँ छू रहे हैं कहीं वहाँ। मुझे तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पहले तो कभी ऐसे नहीं करते थे। क्या हो गया है साहब को? कहीं ऐसा तो नहीं साहब नाटक कर रहे हैं अंधे होने का? नहीं, मुझे लगता है मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। छोड़, साहब के लिए चाय बना लेती हूँ। साहब आप? अरे वो मुझे लगा था कि फ्रिज है, मेरे को प्यास लग रही थी तो मैं इसलिए पानी पीने आ गया। तो आप मुझे बोल देते, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? अरे तुम दिन भर काम करती रहती हो, थक जाती होगी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही आ जाता हूँ। अरे साहब मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, मैं काम नहीं करूँगी तो क्या कौन करेगा काम? मेरा काम है काम करना यहाँ पे। आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं दे दूँगी। ठीक है ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, थोड़ा जल्दी आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है साहब, आप चलिए। क्या हो गया साहब को? साहब उस कमरे से यहाँ तक कैसे आए? कहीं ऐसा तो नहीं साहब को दिखाई दे रहा है?
और अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। और हाँ, इतना बड़ा फ्रिज नहीं दिखा उन्हें, मेरी कमर छू ले। मुझे लगता है साहब के कुछ गंदे इरादे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, अभी उनके लिए चाय बना के ले जाती हूँ, फिर आराम से बताती हूँ उनको। कितना मज़ा आ रहा था ना इसको छूने में। कैसे मैंने इसकी कमर पकड़ी और इससे बिल्कुल चिपक गया। दिल तो कर रहा था उसी समय इसकी पुच्ची ले लूं, पर फिर ये क्या सोचती, गलत हो जाता ना। अच्छा हुआ मैं कमरे में आ गया। अब ये आएगी ना, फिर मैं इसको अपने झांसे में लूँगा, फिर बोलूँगा कि देखो तुम्हारी मालकिन तो गई है ना, तो तुम मेरी बात मान लो ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बदले में तुम मेरे साथ इसी बिस्तर पे मज़ा आ जाएगा। और अगर इसने मेरे साथ सब कुछ कर लिया और मुझे मज़ा आया, तो मैं इसको परमानेंट रख लूँगा। फिर इसके साथ रोज करूँगा, कभी ये ऊपर कभी मैं नीचे, सैंडविच बना देंगे बीच बीच में तो। अरे ये तो आ रही है, इतनी चाय बन जाती है क्या? पता नहीं यार, मेरी बीवी तो घंटों लगा देती थी। साहब चाय। अच्छा ले आई तुम, लाओ दो। अरे ये तो बहुत गर्म है। साहब आराम से। आओ बैठो बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। जगह है ना? हाँ साहब बताइए, क्या बात करनी है? अच्छा मैं वो ये बोल रहा था कि आप देख सकते हो? मैं देख सकता हूँ, और कितने अच्छे से देख सकता हूँ ये तुम जान भी नहीं सकती। अब देख, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। तुझे तो पता ही है कि तेरी मालकिन पूरे 2 हफ्तों के लिए इस घर से बाहर गई है, और मैं इस घर में अकेला पड़ा रहता हूँ, सड़ता रहता हूँ। और तू रोज़ की तरह आती है, अपना झाड़ू पोछा करती है और अपना चली जाती है। अब मेरा भी तो कोई ख्याल रखने वाला होना चाहिए ना। तो सोच, मैं अगर तुझे कोई ऐसा काम बताऊँ जिसमें तुझे 10,000 रुपये मिले 1 घंटे के, पर तुझे कुछ नहीं करना, ना कोई झाड़ू पोछा, ना कोई पढ़ा लिखाई का काम, सिर्फ तुझे खुश करना है, करेगी? आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं आपकी बहन जैसी हूँ और आपके घर में काम करती हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो? शर्म नहीं आती आपको ये सब बोलते हुए? साहब मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो मैं कुछ पैसों में बिक जाऊंगी। मैं ना अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। माना कि मेरा पति शराब पीता है, बच्चों का ध्यान नहीं रखता, मेरा ध्यान नहीं रखता, लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ, बच्चों से प्यार करती हूँ। मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती साहब। और साहब मालकिन को पता चल गया, वो तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी। और मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे कहीं काम भी नहीं मिलेगा साहब। तू ना सच में बुद्धू है। मुझे एक बात बता, यहाँ पे तू है, मैं हूँ, और कोई है तीसरा? नहीं है ना। और तेरी मालकिन तो 2 हफ्ते बाद आएगी, उसे ना मैं बताऊँगा और ना तू बताएगी, तो कौन बताएगा उसे? कैसे पता चलेगा? अरे उसे कुछ पता नहीं चलेगा। देख मेरी बात मान, अगर तुझे 10,000 रुपये कम लग रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझे 15,000 रुपये दे देता हूँ। उससे सोच, तो अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकती है, अपने बेवड़े पति के लिए बाटली ला के दे सकती है, और तो और अपने लिए नई नई साड़ियाँ ले सकती है, अपने गहने बनवा सकती है। क्या कुछ नहीं कर सकती तू? 1 दिन का 15,000, 2 दिन का 30,000, सोच 2 हफ्तों का कितना होगा? अरे पैसों में खेलेगी तू। देखा मेरा मूड बना हुआ है, स्पॉइल मत कर। आ जल्दी से आजा, आजा, मान ले मेरी बात। आज ना जल्दी आना। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मालिक हूं मैं तेरा। अबे ओ चुप कर। और कौन मालिक? किसका मालिक? अच्छा तो मुझे अब समझ आया, इसी तरीके से तू लड़कियों को फंसाता है और उनके साथ गलत काम करता है और उनकी वीडियो भी बनाता है, और बाद में तू उनको ब्लैकमेल भी करता है। ये क्या बोल रही है तू? कैसी बातें कर रही है? और मैंने किसके साथ क्या कर दिया? अच्छा अब शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है। ये ना अपना नाटक बंद कर। तुझे पता नहीं है कौन हूँ मैं क्राइम ब्रांच से हूँ, और तेरे खिलाफ ना मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब मेरे पास तेरे खिलाफ सारे सबूत हैं। तुझे पता है इस घर में कैमरे लगवा दिए हैं, और तूने जो भी हरकत की है ना मेरे साथ, वो सारी रिकॉर्ड हो गई है। और हाँ बताना भूल गई, नीचे मेरी पूरी टीम खड़ी है, तुझे ना यहाँ से घसीटते हुए ले जाऊंगी, समझा? मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो बस छोटा सा मजाक कर रहा था, आप तो मेरी बात को सीरियस ले गई।
देखिए मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात को यही रफा दफा कर देते हैं। मैं आपको 5-6 लाख रुपए कैश दे देता हूँ, इस केस को यही दबा दो। अच्छा, तुझे ये मजाक लग रहा है? तेरे इस मजाक के चक्कर में ना एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है और तू मुझे ऑन ड्यूटी रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। बेटा अब तू ना लंबे समय तक अंदर जाएगा, कोई भी नहीं बचा सकता तुझे। मैडम मैडम देखो, मेरी बात आप मान लो। अगर आपको पैसे कम लग रहे हैं तो कोई बात नहीं ना, मैं पैसे बढ़ा देता हूँ, मेरे 10-12 लाख रुपए ले लो। लेकिन इस बात को यही रफा दफा कर दो मैडम। अगर मैं जेल चला गया तो मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? मैडम एक मौका दे दो बस, आगे ज्यादा कभी कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़। अच्छा, अब तुझे अपनी बीवी बच्चों की याद आ रही है? तुझे पता है जिस लड़की ने सुसाइड किया ना, वो भी किसी की बीवी थी, किसी की माँ थी। अब ना एक भी बात नहीं सुननी, चल यहाँ से। मैडम एक मौका दे दो चल, जेल में चक्की पीसी हो।